श्री राम महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। सुतीक्षण जी श्री राम के दर्शन पाकर कहते हैं, हे राम, मेरे भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए। मुझे आपका रूप भगवान विष्णु का रूप ही दिखता है। आप मानवी लीला करने यहाँ आए हैं। आप तो स्वयं भगवान हैं। ईश्वर ही सत्य है जो आप में साक्षात प्रतीत होता है। आप थोड़ा और वन के भीतरी भाग में जाएंगे तो वहां मेरे गुरुवर महर्षि अगस्त का आश्रम है। वो आपकी प्रतीक्षा में कई हजार वर्षों से तपस्या में लीन है। आप वहां जाइए और उनको अपने दर्शन का लाभ प्रदान कीजिए। राम कहते हैं, सुतीक्षण जी, आप हमें महर्षि अगस्त के आश्रम ले चलिए, हमें वहां उनका मार्ग दिखाइए। वह हमें महर्षि अगस्त के दर्शन कराइए। राम सुतीक्षण जी के साथ आगे बढ़ते हैं और महर्षि अगस्त के आश्रम पहुंच जाते हैं। राम सुतीक्षण जी के साथ आगे बढ़ते हैं और महर्षि अगस्त के आश्रम पहुंच जाते हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हऊ जेही। सुतीक्षण जी महर्षि अगस्त को श्री राम के आने का समाचार देते हैं। आश्रम में राम महर्षि अगस्त का चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वहां लक्ष्मण देखते हैं कि महर्षि अगस्त के चारों ओर एक विशाल सूर्य के प्रकाश से भी तेज ऊर्जा का आवामंडल छाया हुआ है। लक्ष्मण उस आवामंडल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह का आवामंडल हमें किसी भी ऋषि महर्षि के चारों तरफ नहीं देखा। हमें बहुत महान ऋषियों के दर्शन हुए हैं, परंतु ऐसा आवामंडल हमें देखने को नहीं मिला। लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर राम से पूछते हैं, भैया, महर्षि के चारों तरफ विशाल आवामंडल ये क्या कैसा है? इसका क्या रहस्य है? राम लक्ष्मण से पूछते हैं। राम लक्ष्मण को बताते हैं, लक्ष्मण, अगस्त मुनि साक्षात अपने आराध्य शंकर जी का ही रूप हैं। देवता भी उनकी पूजा आराधना करते हैं। उनके आवामंडल से देवता भी प्रभावित रहते हैं। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर उसकी सामर्थ्य के अनुसार एक प्रकाश पुंज का आवामंडल होता है। महर्षि अगस्त एक असाधारण तपस्वी और उच्च कोटि के बहुत ही महान ऋषि हैं। वह बहुत ही सामर्थ्यवान हैं। उनकी सामर्थ्य के अनुसार यह उनका आवामंडल दिखाई पड़ रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसा आवामंडल तीनों लोकों में किसी महर्षि के और संत के पास नहीं है। उनके दर्शन करने के लिए समय समय पर देवता भी आतुर रहते हैं और आते रहते हैं। ऋषि अगस्त कहते हैं, आज सूर्य वंश के आर्यवत का सूर्य मेरे आश्रम में उदय हुआ है। हे राम, आपने यहाँ आकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। आप जब दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे थे तभी हमने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि आप मेरे आश्रम में अवश्य पधारेंगे। राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राम कहते हैं, महर्षि, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आपका दर्शन लाभ पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। हमें आपके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महर्षि अगस्त कहते हैं, राम, आप यहीं आश्रम में निवास कीजिए। यह आश्रम आसुरी शक्तियों के आतंक से मुक्त है। कोई भी आसुरी शक्ति इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती। हिंसक वन्य प्राणी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। श्री राम महर्षि अगस्त की सामर्थ्य शक्ति के बारे में लक्ष्मण को बताते हैं। राम कहते हैं कि एक बार देवता असुरों से दुखी थे। देवताओं पर आक्रमण करके असुर समुद्र में छिप जाया करते थे। इंद्र ने महर्षि अगस्त से सहायता मांगी। महर्षि, आप समुद्र में राक्षसों को ढूंढने में हमारी सहायता करिए। वह हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और समुद्र में जाकर छुप जाते हैं। हम उन्हें ढूंढने में असमर्थ हैं। तब महर्षि अगस्त ने सातों समुद्रों को अपनी अंजलि में भर लिया था और देवताओं को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। एक बार पर्वतराज हिमालय ने देवताओं का मार्ग रोक लिया था। तब भी महर्षि ने पर्वतराज को अपनी हथेली से धकेल दिया था और मार्ग दिलवाया था। एक बार शंकर जी के विवाह के समय सभी देवता पृथ्वी के उत्तरी भाग में शंकर जी का विवाह देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। तब धरती का संतुलन बिगड़ गया था। धरती का समस्त भार उत्तरी भाग में एकत्रित हो गया था।
धरती डगमगाने लगी थी। तब अकेले महर्षि अगस्त ने दक्षिण में धरती पर जाकर संतुलन बनाया था। पूर्व काल में दक्षिण भारत में कोई भी नदी नहीं थी, भीषण अकाल पड़ता था। वहां की स्थिति को देखकर महर्षि अगस्त ने ब्रह्मा जी से कावेरी नदी के दक्षिण में बहने की प्रार्थना की थी। तब से कावेरी को ब्रह्मा जी ने नदी के रूप में दक्षिण में बहने का आदेश दिया था। अब दक्षिणी भारत हरा भरा रहता है। कावेरी नदी दक्षिण की एक प्रमुख नदी है, अर्थात अगस्त्य मुनि महानतम ऋषि हैं। उन्हें एक पलड़े में बिठा दिया जाए और दूसरे पलड़े में संपूर्ण धर्म व संपूर्ण सत्य को रख दिया जाए, फिर भी महर्षि अगस्त का पलड़ा ही भारी रहेगा। महर्षि अगस्त राम से कहते हैं, राम आप यहीं निवास करिए, आप यहाँ निवास करेंगे तो हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी। राम कहते हैं, मुनिवर आपको तो ज्ञात है कि मैं दंडकारण्य को राक्षस और आसुरी शक्तियों से मुक्त करने का प्रण ले चुका हूँ। आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जिससे मैं वहां निवास कर राक्षसों से दंडकारण्य को मुक्त करा सकूं और सभी ऋषि मुनियों की तपस्या यज्ञ में कोई विघ्न भी न पड़े। महर्षि अगस्त कहते हैं, राम तुम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में जाकर अपनी पर्णकुटी बनाइए। वह स्थान अति उत्तम है। इस दंडकारण्य में कभी तुम्हारे पूर्वज महाराज दंडक राज्य करते थे, लेकिन राक्षसों ने इस राज्य को उजाड़ दिया। यह क्षेत्र हमेशा हरा भरा मनुष्य और ऋषि मुनियों से समृद्ध था। पंचवटी से आगे आसुरी शक्तियों और राक्षसों का अत्यंत प्रकोप है। तुम वहां निवास करोगे तो राक्षस आगे बढ़ने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ असुरों के राज की सीमा समाप्त हो जाती है, जिससे ऋषि मुनि निर्भय होकर अपनी तपस्या कर सकेंगे। हे राम, तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं, हमें उनका भली प्रकार ज्ञान है, परंतु मेरे पास बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं जो मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा में हजारों वर्षों से संभाल कर रखे हुए हैं, एकत्रित किए हुए हैं। आगे चलकर तुम्हें उनकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, यह हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। राम, आगे चलकर तुम्हारे सामने बड़े बड़े संकट भी आने वाले हैं। आगे तुम्हें बड़े बड़े बलशाली आसुरी शक्तियों और राक्षसों का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। अतः वह संपूर्ण दिव्यास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। महर्षि अगस्त ने राम को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, यह धनुष विश्वकर्मा ने मुझे दिया था। यह किसी भी अस्त्र शस्त्र से कटेगा नहीं। एक दिव्य खड़ग देते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यह दिव्य खड़ग तुम धारण करो। यह तीनों लोकों में अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता, इसे कोई भेद नहीं सकता। एक दिव्य बाण देते हुए कहते हैं, यह बाण बहुत ही अद्भुत है। यह सुमेरु पर्वत से बना हुआ है। इससे त्रिपुरासुर का विनाश किया था। यह सभी अस्त्र तुम धारण करो। आगे तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। अगस्त मुनि राम को एक से बढ़कर एक शक्तिशाली आयुध, दिव्यास्त्र, धनुष, परमाणु अस्त्र जो देवताओं से प्राप्त किए हुए थे राम को प्रदान करते हैं। उनमें कुछ ऐसे वाण भी हैं जो तर्कस से निकलकर शत्रु पर प्रहार करते हैं और वापस तर्कस में लौटकर आ जाते हैं। उन बाण से राम का तर्कस कभी खाली नहीं होगा। महर्षि अगस्त कहते हैं, राम तुम सदा विजयी होगे। राक्षसों से विजय पाने के पश्चात तुम्हारी गाथा तीनों लोकों में और सभी कालों में युगों युगों तक गाई जाती रहेगी। तुम्हारी इस गाथा को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी। उसके आगे कभी कोई संकट नहीं आएगा और वह पुण्य का भागी बनेगा। प्रभु की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।